गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग पॉइंट में स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अपने विंडो पीसी पे कैसे जावा को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, क्योंकि विंडो पीसी पे अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आपको जावा डेवलपर बनना है तो आपको उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा चलाना आना चाहिए, और मैं बताऊंगा कि वो कैसे चलता है। काफ़ी इजी ट्रिक्स है। लिनक्स के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कुछ समय लगेंगे क्योंकि मेरे पास अभी लिनक्स का सेटअप नहीं है, तो उसमें कुछ समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउजर को खोलेंगे, कोई भी वेब ब्राउजर जो आज के डेट में चल रहा हो। उसमें ठीक लिखेंगे डाउनलोड JDK। आपको पहला ऑप्शन जाएगा, उसको रूट में जाना है और JDK 8 डाउनलोड करना। ध्यान रहे, आपको JDK 13, JDK 12, JDK 11 नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं होते हैं, जिनके कारण आपको डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। खैर, तो आप जाएंगे JDK 8 में। यहाँ पे ये है JDK SE 8U231 JDK डाउनलोड। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपको लाइसेंस एग्रीमेंट करना होगा। आपको लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है। देखिए, यहाँ पे लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको विंडोज 10 या विंडोज 64 GB का डाउनलोड कर लेना है। और इसको करने के बाद आपको सेटअप मिलेगा, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, लेकिन मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो सेटअप को जाके इंस्टॉल कर लेना है। फिर देखिए, आपका जावा जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। आपका जो C फोल्डर, C ड्राइव है, उसमें प्रोग्राम फाइल्स 86 में नहीं, फाइल्स में जावा के अंदर JD के अंदर बिन में आपका पूरा जावा का जो सेटअप है वो रेडी है। अब आपको ये जानना है कि मेरे कंप्यूटर में वाकई में जावा इंस्टॉल है कि नहीं पहले से, या कि करने के बाद हुआ कि नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, जो कि है, और इसमें आप लिख सकते हैं जावा वर्जन। जैसे मैंने अपने मैकओएस पे किया था, सिंपल उसी तरीके से करना है और ये लेगा। देखिए, मेरे पास जावा 1.8.0 172 मीन्स 172 बिल्ड है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी प्रोग्राम को आप कैसे रन कर सकते हैं बिना किसी IDE के मदद से। अगर आपको रियल डेवलपर बनना है तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए, जैसे कि कैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखे, कैसे किसी चीज को बनाएं अपने से बिना किसी हेल्प के। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं खोलूंगा नोटपैड। इसमें ठीक उसी तरीके से लिखना है जैसे हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। क्लास, याद रखें जावा केस सेंसिटिव है, तो कुछ चीजें स्मॉल और कुछ चीजें कैपिटल होनी चाहिए। क्लास का नाम हमेशा स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल होना चाहिए। ये एक मतलब जनरल रूल है, इसमें कोई ये नहीं है, कंपलसरी नहीं कि क्लास का नाम कैपिटल हो, लेकिन लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्लास जो लिखते हैं उसका स्पेलिंग आपको स्मॉल होना चाहिए। फिर लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक, यानी हम लोग एक स्टैटिक प्रोटोटाइप यूज कर रहे हैं। वॉइड मीन नॉन रिटर्निंग फंक्शन यूज कर रहे हैं। मेन यानी फंक्शन का नाम मेन है, और मेन ड्राइवर फंक्शन कहा जाता है, यानी इसके बिना आपका जावा का जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा किसी भी सूरत में। और यहाँ पे स्ट्रिंग अर्ग, यानी हम लोग स्ट्रिंग पे काम करेंगे, और सारे जावा का प्रोग्राम स्ट्रिंग अर्ग या इंट अर्ग पे काम करते हैं। लेकिन मेनली जो जनरल लाइफ बिगिनियर है वो स्ट्रिंग अर्ग पे ही काम करते हैं।
और याद रखिए स्ट्रिंग क्लास है तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल एस कैपिटल होगा। और उसके बाद आर्ग्स का मतलब आर्गुमेंट, क्या आप स्ट्रिंग पे आर्गुमेंट कर रहे हो। और यहाँ पे एक स्मॉल, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप स्ट्रिंग आर्ग्स के बाद यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट जिसको लाइल ब्रैकेट बोलते हैं उसको ओपन क्लोज करना। ये ओपन क्लोज क्या होता है, तो ये बनता है एरे बनता है। एरे एक तरीके का फंक्शन है, फंक्शन नहीं पार्ट है जावा का, जिसमें आपको मल्टीपल चीज के बारे में पढ़ना होगा। तो अब हम चलिए लिखते हैं सिस्टम, पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेना है, स्मॉल बोल रहे हैं सॉरी कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये जो है क्लास एबीसी, इसके अंदर में ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर में ये कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक बनाता है, ब्लॉक यानी डिवीजन। तो इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और इसके अंदर में हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू रखेंगे, जैसे हेलो प्रोग्रामिंग, वो तो टाइपिंग स्पेलिंग में हेलो प्रोग्रामिंग। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी लाइन कोई कंप्लीट हो जाए तो उसको टर्मिनेटर से टर्मिनेट कर देते हैं, ताकि कंप्यूटर को ये समझ में आ रहा है कि लाइन जो है हम लोग का ऑर्डर जो हम दे रहे हैं इनपुट वो अब खत्म हो चुका है। और टर्मिनेटर कहाँ लगाना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए तो पहले सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप फोल्डर में, क्योंकि मैं आपको कुछ और भी बातें बताने वाला हूँ। डेस्कटॉप फोल्डर में हम सेव करेंगे इससे क्लास के नाम से, क्लास का नाम हमने क्या दिया था ABC, तो यहाँ पर हम सेव करेंगे ABC डॉट जावा और यहाँ पे सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स कर देंगे और इनकोडिंग जैसा अच्छा रहने देंगे सेव। अब क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में सेव हो चुका है तो अब हम जाएंगे फिर से CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे और इस बार हम इसे रन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे ताकि हम इसे कुछ ऑर्डर दें तो ये बिना किसी भी प्रॉब्लम के मान ले। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है रन एडमिनिस्ट्रेटर करने का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा CD और जहाँ हमें जाना है, जहाँ पे हमें काम करना है वहाँ का लोकेशन हमें देना होगा। जैसे हमें डेस्कटॉप पे आना है तो डेस्कटॉप पे ये नहीं है, मैकओएस में क्या होता है CD डेस्कटॉप लिख दो काम हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। जैसे C/ आप सी में आ गए, अब आपको यूजर माना तो CD यूजर अगर लिखने के लिए तो हम पूरा एक लाइन में लिखते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग हो जाता है। सी यूजर में आ गए, यूजर में नहीं आए तो अब हमें क्या करना होगा, तो सी यूजर तो नहीं है, हम सी का अंदर हमें देखना पड़ेगा कौन से फोल्डर में आते हैं हम, तो वहाँ पे हो जाएगा यूजर्स। तो देखिए यहाँ पे यही होता है विंडोज में कि आपको पूरा लोकेशन लिखना पड़ेगा, जबकि मैकओएस या लिनक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी जावा लिख लो, लेकिन हाँ वो लोकेशन पर आपको जाना होगा ना, आपने ABC.java या कोई जावा का फाइल सेव किया है तो वहाँ पे जाने से पहले तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CD यूजर्स। आप यूजर्स में आ गए, अब लिखना पड़ेगा आपका यूजर का जो नाम है, जैसे यूजर का नाम मेरा है HP तो CD HP। अब आप HP में आके आप लिखिए CD डेस्कटॉप। तो चलिए आप यहाँ पे आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे आपको पाथ सेट करना होगा, जो जावा का जो मैंने शुरुआत में बिन फाइल दिखाया वो पिन फाइल का पाथ सेट करना होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट पाथ इक्वल डबल कोट में, वहाँ पे चलिए जहाँ पे जावा आपने इंस्टॉल करवाया है, जहाँ भी इंस्टॉल करवाया, तो मैंने इंस्टॉल करवाया बाय डिफॉल्ट टी के प्रोग्राम फाइल के जावा के फोल्डर में
जेडीके के फोल्डर के अंदर पिन होता है, पिन का जो लोकेशन है, पिन का लोकेशन वो यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए, कॉपी एड्रेस कीजिए और यहाँ पे आप आके पेस्ट कर लीजिए। तो ये फाइल का, तो यहाँ पे जो फाइल का लोकेशन है वो पेस्ट हो चुका है। अब मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे फाइल देखिए पास हो गया सेट। अब हमें वही काम करना है जो हम मैकओएस या फिर लिनक्स में करते आए हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए abc.java फाइल है। इस जावा फाइल के लिए हम कंपाइल करेंगे पहले। तो यहाँ पाएगा जवैक abc.java, इंटर। कोई एरर नहीं आएगा। तो आपको कुछ देर में कंपाइल होने के बाद एक और ऐसा लाइन आ जाएगा। और अगर वेरीफाई करना है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्लास फाइल बन जाएगा abc.class, जिसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। तो बाइट कोड को फिर हम लोग रन करेंगे इंटरप्रेटर के द्वारा। इंटरप्रेटर का नाम है जावा। अब क्लास का नाम तो abc, एंटर दबाइए। आपको देखिए क्या मिला, जो हमने लिखा था इस फाइल में। देखिए इस फाइल को अगर आप टेक्स्ट एडिटर से खोलें, किसी भी टेक्स्ट एडिटर से, तो क्या मिला, system.out.println हेलो प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे हेलो प्रोग्रामिंग लिखा गया। अब वहीं पे मैं लिखता हूँ हेलो विद प्रोग्रामिंग, डबल कोट करना, प्रोग्रामिंग पॉइंट्स। अब मैं इसे फिर से सेव करता हूँ, सेव हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे कंपाइल करूँगा क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। तो कंपाइल के लिए जवैक abc.java इंटर, कोई एरर नहीं। फिर से क्लास फाइल बना, फिर रन करेंगे और फिर देखिए आपको प्रोग्रामिंग पॉइंट तो आया। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से सीखते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपके लिए लाएं कुछ नया हर जगह, चाहे वो जावा हो, एंड्रॉइड हो, स्विफ्ट हो, iOS या मैकओएस का, और MySQL हो, वेब डेवलपमेंट भी मैं करूँगा लेकिन कुछ समय बाद। तब तक के लिए नमस्कार।